इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सेशन 9 में आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। हम सिर्फ कंडक्टर की बात करेंगे। जब भी हम दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, सपोज इसमें चार्ज Q1 था, इसमें Q2 है। दो कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन करते हैं तो दो चीजें होता है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कि जो इनिशियल चार्ज था इक्वल टू फाइनल चार्ज। फाइनली सपोज इसमें Q1 प्राइम है, इसमें Q2 प्राइम है, सो इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। दूसरा, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम। सो फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता। सो दो बेसिक प्रिंसिपल है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, और दूसरा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल बोथ एक्वायर सेम पोटेंशियल। दूसरी बात है, कोई भी कंडक्टर है, कोई भी शेप, कोई भी साइज हो, उसमें अगर आप चार्ज देंगे तो चार्ज जो है सिर्फ सरफेस में आ जाता है। कोई भी कंडक्टर के अंदर में चार्ज नहीं होता है। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है और पोटेंशियल जो है कंडक्टर का कांस्टेंट रहता है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहता है, डिपेंड्स ऑन द सरफेस, नॉन यूनिफॉर्म रहता है। लेकिन चार्ज सिर्फ सरफेस पे रहता है। अंदर में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है और अंदर में पोटेंशियल सेम एज ऑन दिस सरफेस। पूरा बॉडी जो है इक्विपोटेंशियल बॉडी बन जाता है। एक चार्ज्ड बॉडी, इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक करंट, इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी। हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है। इफ इट इज कंडक्टर, वी आर डिस्कसिंग टुडे कंडक्टर ओनली। तो एक अगर हम सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर लेते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर में डिस्टेंसेस जो है सेंटर से मेजर किया जाता है। इसका चार्ज मान लेते हैं Q है और स्फीयर का रेडियस R है। तो स्पेस जो है दो भाग में बट गया। एक भाग जहां डिस्टेंस सेंटर से जो है लेस देन रेडियस है, और दूसरा जो है सेंटर से जो डिस्टेंस है मोर देन रेडियस। सो ये कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी। तो हर जगह पोटेंशियल सेम होगा, एंड द पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस। सो अंदर में सभी जगह पोटेंशियल सेम होगा, एंड दैट इज सेम एज ऑन द सरफेस। चाहे कंडक्टर सॉलिड हो या हॉलो हो, इन आइदर केस बात एक ही हो जाता है। सॉलिड रहेगा तो क्या होता है, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओनली ऑन द सरफेस। अगर हॉलो रहेगा तब भी वही बात है। हॉलो मतलब यहाँ कोई मटेरियल है ही नहीं, इन एनी केस चार्ज इज ऑन द सरफेस। सो दोनों केस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है, चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो। तो ये जो इक्वेशन है ये सेम रहेगा। लेकिन बाहर कोई पॉइंट निकाल रहे हो तो पोटेंशियल कमेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कमेगा मतलब मैग्नीट्यूड जो है कमते जाएगा। सो ग्राफिकली अगर आप देखना चाहते हैं इसका पोटेंशियल का ग्राफ अगेंस्ट डिस्टेंस, सो पोटेंशियल जो है कांस्टेंट है। कहां तक कांस्टेंट है, अप टू सरफेस तक पोटेंशियल कांस्टेंट है। उसके बाद कमने लगा, उसके बाद जो पोटेंशियल है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहां कांस्टेंट। कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं इसको लेकर। पहला न्यूमेरिकल है, एक स्फीयर है, चार्ज्ड स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका रेडियस r है।
एट ए डिस्टेंस 5r, एट ए डिस्टेंस 5r एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोटेंशियल दिया गया है 60 वोल्ट, और हमें पूछा गया कि सरफेस में कितना पोटेंशियल होगा, सेंटर में कितना होगा और r/2 में कितना होगा। 3 क्वेश्चन, पोटेंशियल सरफेस में कितना होगा, पोटेंशियल r/2 में कितना होगा और पोटेंशियल सेंटर में कितना होगा। सो ए कंडक्टिंग स्फीयर है विच इज ए इक्विपोटेंशियल बॉडी, यानी कि पूरा पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम होगा, सेंटर में जो होगा r/2 में वही होगा, r में वही होगा, एंड दिस इज इक्वल टू सेम एज ऑन द सरफेस। सो पहले बाहर का पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या होता है, Q/4πε r यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, जो कि स्मॉल r हम डिनोट करते हैं, और यहाँ पर स्मॉल r जो है 5r है। ये हमें दिया गया 60, सो Q/4πε हो जाता है 300 वोल्ट। सो Q/4πε क्या होता है, Q/4πε पोटेंशियल ऑन द सरफेस। सो पोटेंशियल ऑन द सरफेस जो है Q/4πε, ये कितना है 300 वोल्ट। और हमें 3 क्वेश्चन पूछा गया, पोटेंशियल सरफेस में कितना है, सेंटर में कितना है, r/2 में कितना। एक कंडक्टर है, इक्विपोटेंशियल बॉडी है, जितना सरफेस में है उतना ही सेंटर में है, उतना ही r/2 में, तो सभी का आंसर वही होगा 300 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 2 स्फीयर दिया गया है, एक स्फीयर का रेडियस 2r है और एक स्फीयर का रेडियस से 5r है, 2r है। इसमें चार्ज है q और इसमें चार्ज है से 2q। और क्वेश्चन में दिया गया है कि वे काफी दूर में है, दे आर फार अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। दे आर फार अपार्ट एंड कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग वायर। व्हाट इज द फाइनल चार्ज ऑन द स्मॉलर स्फीयर, इसमें फाइनल चार्ज कितना होगा। सो जब भी 2 कंडक्टर को हम ज्वाइन करते हैं पोटेंशियल सेम हो जाएगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो फाइनल चार्ज सपोज इसमें q प्राइम है और इसमें q1 प्राइम और इसमें सपोज q2 प्राइम है। सो फाइनल चार्ज इसमें q1 प्राइम इसमें q2 प्राइम है और जब हम कनेक्ट कर रहे हैं पोटेंशियल सेम हो जा रहा है। क्वेश्चन में दिया दे आर फार अपार्ट, मतलब इसका जो पोटेंशियल है सिर्फ अपना चार्ज के चलते, क्योंकि वो बहुत दूर है, दूर रहने से उसका इन्फ्लुएंस जो है r टेंड्स टू इन्फिनिटी मीन्स 1/r विल टेंड टू 0। सो उसका इन्फ्लुएंस इस पर नहीं है, इसका जो पोटेंशियल है सिर्फ अपना चार्ज के चलते हैं। और इसका फाइनल चार्ज है Q1/4πε2r इक्वल टू उसका चार्ज Q2'/4πε5r, यानी कि Q2 प्राइम हो गया 5Q1'/2। सो ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो इनिशियल चार्ज दैट इज Q1 + Q2 इक्वल टू फाइनल चार्ज। सो इनिशियल चार्ज कितना है Q, उसमें 2Q है, Q1 प्राइम। हमें निकालने के लिए कहा गया फाइनल चार्ज ऑन स्मॉलर स्फीयर, यानी कि इसको रिप्लेस करना है। इसके जगह पर हम लिखेंगे 5Q1'/2। तो इसको सॉल्व करने से निकल जाता है Q1 प्राइम निकल जाता है 2 + 1 3 × 2 6 और ये 7। सो ये फाइनल चार्ज है ऑन स्मॉलर स्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेते हैं। सपोज इसका चार्ज 2r है और इसका चार्ज मान लेते हैं 7r मान लेते हैं, रेडियस नॉट चार्ज, रेडियस। इसका 2r है, इसका 7r है और दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है। इसका सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है।
फॉर ए चेंज माइनस सिग्मा कर देते, फॉर ए चेंज माइनस सिग्मा कर देते। और हमें पूछा गया कि व्हाट इज फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द स्मॉलर स्फीयर। क्वेश्चन वही है, कंडक्टिंग है, लार्ज डिस्टेंस अपार्ट, कनेक्टेड बाय ए कंडक्टिंग स्फीयर। सो यही दो कॉन्सेप्ट आएगा। पहला कॉन्सेप्ट आएगा when they are connected by a conducting wire potential becomes same, potential becomes same। so इस बार ये 7R है, 7 डाल देता हूं, तो ये हो जाएगा Q2 प्राइम हो जाएगा 7Q1 प्राइम बाई 2। और दूसरा जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इनिशियल चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया है। सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको मालूम होगा चार्ज बाय एरिया। सो चार्ज हो जाएगा इनटू एरिया, सो सिग्मा इनटू एरिया। एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। दूसरा का चार्ज है माइनस सिग्मा इनटू एरिया 4 पाई 7R होल स्क्वायर इक्वल टू Q1 प्राइम, और Q2 प्राइम कितना है 7Q1 प्राइम बाई 2। सो ये कितना हो गया 4 इंटू 4 36, और ये वाला 49, 7 इंटू 7 49 इंटू 4, 49 इंटू 4 कितना होता है 196। से 196 माइनस यहाँ कितना हो गया 16, 196 माइनस 16 कितना हो गया 180। सो सिग्मा इंटू सिग्मा पाई। एक काम हम और कर सकते थे, बिकॉज इधर भी 4 पाई आने वाला है, तो 4 पाई सिग्मा को कॉमन ले लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। 4 पाई सिग्मा को और आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना रह गया 2 स्क्वायर 4, और यहाँ कितना रह गया 7 स्क्वायर 49। सो 49 माइनस 49 प्लस 4 माइनस 45, और ये हो गया 9Q1 प्राइम बाई 2। सो 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर इंटू माइनस 45 इक्वल टू 9/2। सो फाइनल सरफेस चार्ज डेंसिटी से ये हो गया सिग्मा 1 प्राइम इंटू एरिया। एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। सो 4 पाई आपका दोनों साइड कट जाएगा, आर स्क्वायर भी कट जाएगा, तो सिग्मा 1 प्राइम रह जाता है। कितना रह जाता है, इस तरफ कितना बच गया 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, माइनस 45 सिग्मा, और इधर कितना था 2 स्क्वायर 4 हो गया, यहाँ एक 2 था तो कट गया, 2 रह जाएगा। 2 इंटू 9 18। सो दो बेसिक रूल्स यूज किया गया। जब भी दो कंडक्टर को आप ज्वाइन करते हैं पोटेंशियल उनका सेम हो जाता है, ये पहला। दूसरा, चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल द पोटेंशियल बिकम्स सेम इन बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमें लिक्विड ड्रॉप्स दिया गया है, ईच ड्रॉप में चार्ज Q है, आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, और पोटेंशियल जो है V, रेडियस R। n आइडेंटिकल ड्रॉप्स को मर्ज किया गया, n आइडेंटिकल ड्रॉप्स को मर्ज किया गया, और फाइनल पोटेंशियल क्या होगा। तो पहला बात है, लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, मतलब फाइनल वॉल्यूम जो है, फाइनल वॉल्यूम इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम। सो इनिशियल वॉल्यूम एक ड्रॉप का कितना है 4/3 पाई आर क्यूब, और हमारे पास n ड्रॉप्स को हमने मर्ज किया, तो वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर। फाइनली जो बड़ा ड्रॉप बना उसका रेडियस मान लेते हैं r। सो इनिशियल वॉल्यूम n ड्रॉप्स का वॉल्यूम इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। यहां से हमें r निकल जाएगा,
ये आर निकल गया। नेक्स्ट हमें दिया गया है इनिशियल पोटेंशियल जो एक एक ड्रॉप का पोटेंशियल Q/4πε, ये हमें दिया गया और पूछा गया कि वो बड़ा जो स्फीयर बना उसका पोटेंशियल क्या होगा। से उसका पोटेंशियल V' होगा। एक एक ड्रॉप में चार्ज Q था, ये बड़ा ड्रॉप n ड्रॉप्स को मिलके बना तो इसका चार्ज हो जाएगा NQ और रेडियस जो है कैपिटल R है। सो कैपिटल R कितना है हमने निकाला है, कितना है कैपिटल R, n⁻⁴ इंटू स्मॉल r। सो यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/3 है, सो 2/3 हो जाएगा Q/4πε0r। सो Q/4πε0r जो है एक एक ड्रॉप का इनिशियल पोटेंशियल था, सो n/2 3b। बिगर ड्रॉप का पोटेंशियल इतना हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ एक और प्रिंसिपल यूज हो गया। लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, एक एक्स्ट्रा यूज हो गया। अदरवाइज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फिर से हमने यूज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो ठो कंसेंट्रिक स्फीयर्स से इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है। क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें चार्ज q है और इसको अर्थ कर दिया गया, अर्थ। तो इसमें कितना चार्ज एक्युमुलेट होगा। तो यहां हमने क्या किया, दो कंडक्टर को ज्वाइन किया। जब भी दो कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। मतलब इसका और अर्थ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। अर्थ एक ह्यूज बॉडी है, इनफाइनाइट बॉडी, कितना अमाउंट भी अगर हम चार्ज दें, एक इनफाइनाइट बॉडी का पोटेंशियल हमेशा 0 होगा। सो अर्थ का मतलब ही ये हो गया कि इसका पोटेंशियल जो है 0 हो गया। सो मान लेते हैं कि इसमें चार्ज एक्युमुलेट हुआ Q' और इसका जो पोटेंशियल है दो वजह से होगा, अंदर का चार्ज की वजह से और अपना जो चार्ज एक्युमुलेट हुआ उसकी वजह से। सो उसका पोटेंशियल जो है V आउटर ये 0 है। किस वजह से? इनर चार्ज की वजह से। इनर चार्ज की वजह से, इनर चार्ज की वजह से ये पॉइंट बाहर है। बाहर के लिए हम डिस्टेंस सेंटर से लेंगे, यानी कि B लेंगे। और चार्ज एक्युमुलेटेड हुआ मान लेते हैं Q'। सो अपना खुद का चार्ज के चलते पोटेंशियल हो जाएगा Q0/4πε सरफेस में, यानी कि R इक्वल टू 0। सो Q' हो जाएगा -Q। सो इनर सरफेस में चार्ज Q था, आउटर सरफेस को हमने अर्थ कर दिया, तो आउटर सरफेस में चार्ज कितना एक्युमुलेट हुआ, -Q। इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। मान लेते हैं कि आउटर सरफेस में चार्ज Q था, आउटर सरफेस में चार्ज Q था और इनर सरफेस को हम अर्थ कर दे रहे हैं। यहां जो ये बेंट दिखाया गया, इसका मतलब है कि इनके बीच में कनेक्शन नहीं है। अगर इसके बीच में कनेक्शन हो जाएगा, अगर कनेक्शन होता है तो ये दोनों कंडक्टर ज्वाइन, मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सो यहाँ ये दिखाया गया है कि ये इसको क्रॉस कांटेक्ट नहीं है। अब हमने इनर वाला को ज्वाइन किया अर्थ के साथ। अर्थ एक ह्यूज बॉडी है, जिसको भी ज्वाइन कीजिए उसमें पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सो मान लेते हैं अब चार्ज यहाँ एक्युमुलेट हुआ Q', अब इसके अब V इनर 0 हो जाएगा। सो इस चार्ज के लिए, अपना चार्ज के लिए जो चार्ज एक्युमुलेट हुआ उसके चलते पोटेंशियल होगा Q'/4πε0a। और बाहर वाला स्फीयर के लिए, बाहर में कोई भी स्फीयर के लिए अंदर में हर जगह पर पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस में होता है। सो इस चार्ज के लिए अंदर का सभी पॉइंट्स में पोटेंशियल सेम होगा जो उसके सरफेस पे, यानी कि Q/4πε0b इक्वल टू 0। सो Q' इक्वल टू -QA/B। सो अगर हम इनर को अर्थ करते हैं और आउटर को चार्ज Q देते हैं,
तो इनर में चार्ज इतना एक्यूमुलेट होता है। मान लेते हैं कि दोनों में चार्ज देते हैं, इसमें और इसमें चार्ज देते हैं। इसमें चार्ज मान लेते हैं 2q है और इसमें -3q है। इसका रेडियस मान लेते हैं r है, इसका रेडियस मान लेते हैं 2r है। अब क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ये दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक फाइन कंडक्टिंग वायर से। दोनों को कनेक्ट कर दिया गया एक फाइन कंडक्टिंग वायर से। फाइनल पोटेंशियल सेंटर में कितना होगा, ये क्वेश्चन। सो फाइनल पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज के चलते होगा, इस चार्ज के होगा। लेकिन एक और बात है कि अपने कनेक्ट किया, कनेक्ट करने से क्या होता है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो टिल बोथ एक्वायर सेम पोटेंशियल। फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। और पोटेंशियल तभी सेम होगा जब पूरा चार्ज बाहर हो, क्योंकि पूरा चार्ज अगर बाहर हो तो अंदर में सभी जगह पोटेंशियल सेम रहता है, ओनली सरफेस के बाद गिरना शुरू होता है। इसका मतलब पूरा चार्ज बाहर चला जाएगा। सो बाहर में पूरा चार्ज आ जाएगा, बाहर में पूरा चार्ज आ जाएगा। ये 2q प्लस -3q, पूरा चार्ज बाहर चला गया, यानी कि -q। अब पोटेंशियल एट सेंटर पूछा गया। इनसाइड एवरीवेयर पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस। सो पोटेंशियल एट सेंटर जो है सेम एज ऑन सरफेस कितना होगा, चार्ज बाई 4πε∨r, r यहाँ 2r। सो इस तरह से अगर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर से आप अगर ज्वाइन कर देते हैं तो पूरा चार्ज बाहर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक सपोज एक है, दो है, इस बार 3 तो ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। सपोज इसमें चार्ज 2q था, इसमें चार्ज 2q था, ये अनचार्ज, यहाँ -3q था, यहाँ -5q था। ये रेडियस r है, ये रेडियस 2r है और रेडियस 3r। और ये जो मिडिल वाला है इसको हमने अर्थ कर दिया, यहाँ क्रॉस कांटेक्ट नहीं है, अर्थ कर दिया। तो हमें पूछा गया कि फाइनली इसमें चार्ज कितना आएगा। तो एक बार अगर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं अर्थ के साथ, इसका जो इनिशियल चार्ज है इसका कोई मतलब नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है आइसोलेटेड सिस्टम में आपने एक ऐसा जगह लगा दिया जो एक इनफाइनाइट सोर्स, तो इस इनिशियल चार्ज का कोई मतलब नहीं रहा, इनिशियल चार्ज का कोई मतलब नहीं रहा। इसका चार्ज अब जो है सपोज q प्राइम हो गया। अब अर्थ के साथ कनेक्ट किए तो जो है इसका मतलब हो गया उसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा एज अर्थ। सो अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है, 0। सो मिडिल वाला का जो है, जो मिडिल वाला का है पोटेंशियल 0 हो जाएगा। सो मिडिल स्फीयर का पोटेंशियल 3 वजह से है, इस चार्ज की वजह से, चार्ज एक्यूमुलेटेड की वजह से और बाहर वाला चार्ज की वजह से। सो इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज के लिए बाहर है और बाहर के लिए हम डिस्टेंस सेंटर से लेते हैं। सो ये हो गया 2q बाई 4πε∨r। यहाँ चार्ज सपोज q प्राइम है तो अपना चार्ज की वजह से q प्राइम बाई 4πε∨2r। नेक्स्ट इस चार्ज के लिए, इस चार्ज के लिए अंदर है, अंदर में पोटेंशियल इज सेम एज ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस, सरफेस यानी कि 3r। अर्थड है, अर्थ मतलब टोटल पोटेंशियल 0। सो एलसीएम 6 चला जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 चला जाएगा, 4πε∨0 6r। सो 6 जाने से ये 3 × 2 6 और ये 3 और ये 2, ये 0 हो गया। सो 3q प्राइम जो है -4q था, बाहर जाने से कितना हो जाएगा, 4q। सो q प्राइम हो गया 4q/3।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दो स्फीयर दिया गया, इस बार ग्राफिकल क्वेश्चन लेते हैं। दो स्फीयर दिया गया, मान लेते हैं इसमें रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस r है और चार्ज जो है q है, राइट। और इसका रेडियस मान लेते हैं 2r है और इसमें चार्ज है -3q। और हमको ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा गया, दोनों ग्राफ प्लॉट करने के लिए, E अगेंस्ट r, इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट r, और V अगेंस्ट r। सो दो ग्राफ प्लॉट करने के लिए गया। सो स्पेस जो है 3 भाग में बढ़ जाता है। एक जहां डिस्टेंस लेस देन r है, एक जहां डिस्टेंस बिटवीन r एंड 2r है, और एक डिस्टेंस जहां मोर देन 2r है, मोर देन 2r। तो अकॉर्डिंगली इंटेंसिटी का 3 इक्वेशन आ जाएगा। कोई भी कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। सो शुरू में ये 0 होगा दोनों के लिए, ये पॉइंट जो है दोनों स्फीयर के लिए अंदर है। नेक्स्ट जब हम इस पॉइंट पे आ जाते हैं, इस स्फीयर के लिए बाहर, तो इस स्फीयर के लिए बाहर है, यानी कि q/4πε0r²। लेकिन इस स्फीयर के लिए ये पॉइंट अब भी अंदर है। सो इस स्फीयर का कंट्रीब्यूशन इस जगह पर 0 होगा। फाइनली यहां लेते हैं, यहां दोनों के लिए बाहर, जब भी हम बाहर लेते हैं डिस्टेंस सेंटर से मेजर करते हैं। सो q/4πε0r², इसके चलते उसका -3q/4πε0r², यानी कि -2q/4πε0r²। हमको ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ प्लॉट करना है E अगेंस्ट r। स्पेस कितना भाग में बढ़ गया? 3 भाग में, r, 2r और बियॉन्ड, 3 भाग में बढ़ा। 0 से लेकर r तक, r से लेकर 2r तक, 2r से लेकर इन्फिनिटी तक। सो 0 से लेकर r तक इनसाइड है, इनसाइड इंटेंसिटी 0 है, ऐसा कुछ। उसके बाद इंटेंसिटी सिर्फ इसके चलते हैं, इसके चलते हैं q/4πε0r², कुछ ऐसा है। उसके बाद इंटेंसिटी दोनों के चलते हैं, लेकिन इस बार नेगेटिव है। पॉजिटिव को अगर हमने ऊपर लिया तो नेगेटिव को हमें नीचे लेना पड़ेगा यहां, और ये जो है डिस्टेंस के साथ कम होते जा रहा है। सो ऐसा कुछ ग्राफ है, 0 से r तक 0, r से लेकर 2r तक सिर्फ इसके चलते हैं, उसके बाद दोनों के चलते हैं, और ये नेगेटिव है, मतलब टूवर्ड्स है। फील्ड लाइन्स अगर ड्रॉ करेंगे तो इधर बाहर की तरफ है, इधर अंदर की तरफ। नेक्स्ट पोटेंशियल का ग्राफ प्लॉट करते हैं। पोटेंशियल के लिए भी हमारे लिए 3 रीजन है, 1, 2, 3, और इस बार हम पोटेंशियल ले रहे हैं। पोटेंशियल सो पोटेंशियल अंदर में क्या होता है? सेम एज ऑन द सरफेस। सो सेम एज ऑन द सरफेस, q/4πε0r -3q/4πε0, उसका रेडियस कितना है? 2r। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो कितना रह जाता है? इसको सिंप्लीफाई करने से, कितना हो जाता है? लेस। इसको सिंप्लीफाई करने से -3q + 2q कितना हो गया? -q/8πε0r। नेक्स्ट इस रीजन में लेंगे। इस रीजन में दोनों के चलते बाहर, इसके चलते भी बाहर है, इसके चलते बाहर है, उसके लिए अंदर। तो इसके चलते हो जाएगा q/4πε0r, जबकि उसके चलते होगा -3q/4πε0
बाहर वाला स्फीयर के लिए ये पॉइंट अंदर है और अंदर में पोटेंशियल सेम है जो ऑन द सरफेस होता है। सो ये रीजन जो है कहाँ है, R से लेकर 2R तक। फाइनली बाहर वाला रीजन, ये रीजन, और ये रीजन के लिए हम डिस्टेंस सेंटर से लेंगे Q/4πε0R माइनस 3Q/4πε0R, यानी कि ये कितना हो जाता है, Q माइनस 3Q माइनस 2Q, सो माइनस 2Q/4πε0R। ये कौन सा रीजन है, ग्रेटर देन 2R। ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं पोटेंशियल का अगेंस्ट डिस्टेंस। स्पेस 3 भाग में बट गया, R, 2R एंड बियॉन्ड। सो पहला ये है माइनस Q/8πε0R कांस्टेंट, माइनस Q/8πε0R ये कांस्टेंट। उसके बाद ये है, ये पार्ट तो कांस्टेंट है, लेकिन ये पॉइंट जो है, ये पार्ट जो है पॉजिटिव पार्ट, उसका वैल्यू कम रहा है। नेगेटिव पार्ट माइनस 3Q/4, ये जो पार्ट नेगेटिव पार्ट सेम है, पॉजिटिव पार्ट का वैल्यू कम रहा है। इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा, नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ेगा। अब देख लीजिए इजीली, ये पार्ट दोनों में सेम है, पॉजिटिव पार्ट यहाँ कांस्टेंट है, बट पॉजिटिव पार्ट R जैसा जैसा बढ़ रहा है पॉजिटिव पार्ट कम रहा है। सो माइनस पार्ट सेम है, पॉजिटिव पार्ट कम रहा है, मतलब नेगेटिव पार्ट बढ़ रहा है। उसके बाद ये कम रहा है, नेगेटिव है लेकिन कम रहा है। तो इस तरह से कुछ ग्राफ होगा, इनसाइड बोथ कांस्टेंट। उसके बाद हमको देखना पड़ेगा एक्चुअली ये कम रहा है या ज़्यादा रह रहा है, ये डिपेंड करता है वैल्यूज़ के ऊपर। और बाहर में खाली R वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, R वेरिएबल है, कम रहा है। सो ये ग्राफ है। सो ये था आज का क्लास। बेसिकली इस आज का क्लास में जो 2 पॉइंट्स को हमने हाईलाइट किया, पहला पॉइंट है जब भी हम 2 कंडक्टर को ज्वाइन करते हैं, चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है, और तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों का सेम पोटेंशियल ना हो। दूसरा पॉइंट जो हमने यूज़ किया, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जब आप कनेक्ट करते हैं चार्ज कंजर्व रहता है, टोटल इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज, अगर सिस्टम आइसोलेटेड है। लेकिन आपने देखा है कि अर्थ वाला केस में नहीं हो रहा है, आइसोलेटेड नहीं है। आपने एक इन्फाइनाइट बॉडी को कनेक्ट कर दिया जिसके पास इन्फाइनाइट चार्ज, सो बॉडी का चार्ज का और कोई मतलब नहीं रहता। एक इन्फिनिटी के सामने अगर एक बॉडी चार्ज को डालेगा दैट बिकम्स, उसका कोई मतलब नहीं रहता। और एक चीज़ जो हमने ध्यान दिया कि कोई भी कंडक्टर किसी भी शेप या साइज में हो, अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता। तो ये था सेशन 8, इसको आप देख लीजिए स्टडी मटेरियल से, इसका एक्सरसाइज बनाइए। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस पेपर हम डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये सेशन 9 था, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इसका हम प्रैक्टिस पेपर डिस्कस करेंगे।